में न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। सही जानकारी के अभाव में मिसगाइड हुए परीक्षार्थी, इंटरव्यू से वंचित रह गए 2 दर्जन परीक्षार्थी। रेलवे स्कूल में होनी थी प्राइमरी संविदा शिक्षकों की भर्ती, 4 पदों के लिए 85 परीक्षार्थी हुए शामिल। विशेषज्ञों के अभाव में चल रहा 200 बिस्तर का सिविल अस्पताल, मेडिकल विशेषज्ञ और सर्जन की कमी से हार्ट और एक्सीडेंटल मरीजों की हो रही फजीहत। वर्धमान स्कूल में सिंधी समाज के बच्चों के लिए समर कैंप का हुआ शुभारंभ। दूसरे दिन भी नहीं हो सकी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी। इटारसी हॉकी के सितारे शॉन और श्वेतांग का सीनियर नेशनल के लिए हुआ चयन। जमीनी विवाद पर जीजा ने की साले से मारपीट। और नवरात्र पर्व के दौरान सचंडी महायज्ञ के साथ जारी है धार्मिक अनुष्ठान। अब खबरें विस्तार से। न्यूयार्क स्थित रेलवे स्कूल में प्राइमरी संविदा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू था। 4 पोस्ट के लिए 1 सैकड़ा महिलाएं पुरुष स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रबंधन द्वारा सही जानकारी नहीं देने से कई लोग वापस चले गए, तो कुछ लोगों के विरोध करने पर उन्हें इंटरव्यू के लिए शामिल किया गया। न्यूयार्क स्थित रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संविदा शिक्षकों की भर्ती 1 वर्ष के लिए की जा रही है। अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी सोशल मीडिया और फेसबुक पर शेयर की गई थी। मंगलवार को प्राइमरी संविदा शिक्षक की नियुक्ति को लेकर इंटरव्यू था। इसके पहले सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच स्कूल से मिलने वाले ऑफलाइन फॉर्म भरकर जमा किए जाना था। इसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया होनी थी। 4 पदों के लिए 1 सैकड़ा से भी अधिक परीक्षार्थी शिक्षक बनने के लिए रेलवे स्कूल पहुंचे थे, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलने से परीक्षार्थी मिसगाइड होने के कारण वापस हो गए। बताया जा रहा है कि शिक्षक बनने के लिए होशंगाबाद, पिपरिया और जमानी सहित अन्य शहरों से भी परीक्षार्थी आए थे, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा संबंधित जानकारी के लिए नोटिस भी नहीं चस्पा किया गया। अनाउंसमेंट के जरिए शिक्षक की पात्रता के लिए बीएड और सीटीईटी की पात्रता अनिवार्य होने की जानकारी दी गई, लेकिन यहाँ ऐसे भी परीक्षार्थी थे जिनके पास टीईटी की पात्रता थी, लेकिन जानकारी के अभाव में उन्हें वापस लौटना पड़ा। बाद में जब यहाँ मौजूद कुछ टीईटी की पात्रता वालों के विरोध जताया, तब कहीं स्कूल प्रबंधन द्वारा उक्त परीक्षार्थियों को इंटरव्यू के लिए शामिल किया गया। यहाँ शिक्षक के इंटरव्यू के लिए अपनी पत्नी को लेकर आए हितेश डोंगरे ने बताया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा सही जानकारी नहीं देने के कारण कई परीक्षार्थी इंटरव्यू से वंचित रह गए। हालांकि स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उक्त सभी जानकारी परीक्षार्थियों को दी गई थी। वापस लौटने वाले ऐसे लोग थे जिनके पास सीटीईटी और टीईटी की पात्रता नहीं थी। आवश्यक पात्रता वाले सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। घटनाक्रम सर ये था कि हम लोग जब आए, मैं अपनी मिसेस को यहाँ पर एग्ज़ाम दिलाने आया हूँ, और जब हम यहाँ घुसे तो एक सर लोग जो है माइक लेके अनाउंस कर रहे थे कि केवल सीटीईटी जिनका है, सीटेक जो क्वालिफाइड है वही यहाँ पर है, बाकी सब वापस चले जाए। तो हमने देखा काफ़ी पब्लिक जो है वापस जा रही थी, और तो भी हमने सोचा कि एक बार बात करके देखते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। और उसका अभी ये परिणाम निकला है कि इनकी कुछ गलतियाँ थी जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट नहीं कर रहे थे, और नोटिफिकेशन अभी आधा पौन घंटा पहले चिपकाया है। तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट से संविदा वर्ग 1, 2, 3 क्वालिफाई हुए उन लोग को भी इंटाइटल है और उनको अब जाके लिया हुआ है, लेकिन जो लोग वापस चले गए उनके लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि वो रुके नहीं यहाँ पर उनका फॉर्म सबमिट। यहाँ से होशंगाबाद, पिपरिया, जमानी और लोकल के भी काफ़ी लोग थे। तो बाकी पर्टिकुलर मैंने किसी से पूछा तो नहीं, लेकिन जो खुद हो के बता रहे थे कि होशंगाबाद और पिपरिया से काफ़ी लोग आए हुए। हॉकी नर्मदापुरम के लिए गौरव का पल आया है। इटारसी हॉकी से दोबारा 2 युवा खिलाड़ियों का चयन सीनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता के लिए हॉकी मध्य प्रदेश की टीम में हुआ है। प्रतियोगिता 6 अप्रैल से भोपाल में खेली जानी है। हॉकी होशंगाबाद के सचिव कन्हैया गुरयानी ने बताया कि इटारसी के हॉकी खिलाड़ी शॉन गिडियन, अल्फ्रेड और श्वेतांग जेम्स का चयन हॉकी मध्य प्रदेश की टीम में सीनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। पिछले दिनों संपन्न अब्दुल्ला कप हॉकी प्रतियोगिता में भी दोनों विद्यार्थियों ने मध्य प्रदेश की टीम में प्रतिनिधित्व किया था। शॉन और श्वेतांग के चयन पर विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, जिला खेल अधिकारी सुश्री उमा पटेल, वरिष्ठ खिलाड़ी और डीएचए के मार्गदर्शक एससी लाल, डीएचए के अध्यक्ष प्रशांत जैन, कार्यकारी अध्यक्ष शिरीष कोठारी, जयराज सिंह भानु, सरजीत सिंह सैनी, हरप्रीत सिंह छावड़ा, सत्येंद्र अवस्थी, वरिष्ठ खिलाड़ी अरुण रॉबर्ट, दीप सिंह ठाकुर, रविंद्र जोशी, राजू हरद्वार, साजिद मलिक, अजय अल्बर्ट, निशांत अगस्टीन, नितिन राज, रितेश श्रीवास, आशीष शर्मा सहित युवा और वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ियों ने दोनों को शुभकामनाएं दी हैं। गेहूं समर्थन केंद्र पर 2 दिन गुजर जाने के बाद भी खरीदी शुरू नहीं हो सकी, जिसकी मुख्य वजह सोसाइटी का कमीशन नहीं आना बताया जा रहा है। साथ ही तोलकाठों की मरम्मत भी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर किसान भी सोसाइटी की तरफ कम रुझान कर रहे हैं।
इटारसी और ग्रामीण क्षेत्रों की कई सोसाइटियों समितियों ने पिछले साल गेहूं, धान और मूंग खरीदी थी। इसका अब तक कमीशन नहीं मिला है। सोसाइटियों के पिछले साल खरीदी का कमीशन रुकने की वजह से अभी तक समितियों ने खरीदी शुरू नहीं की है। जिला आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक ने जल्दी कमीशन समितियों को देने का आश्वासन दिया है। इटारसी शहर के सहकारी बैंक के सुपरवाइजर ब्रजमोहन चौरे ने बताया कि रामपुर, संखेड़ा, घाटली, रसलपुर और ब्यावरा में खरीदी की जाएगी। बारदाने और तौलकाटे मिल चुके हैं, जल्द ही यहां पर खरीदी भी शुरू हो जाएगी। वहीं सहकारी बैंक पुराने इटारसी के सुपरवाइजर बसंत दीक्षित ने बताया कि चीतापुरा, काला आखर, केसला, चांदौन, सोनतलाई, बिछुआ, मरोड़ा, पथरौटा, गोची, तरोंदा, भट्टी, जमानी और मलोथर में खरीदी केंद्र शुरू हो चुके हैं। यहां पर बारदाने पहुंच गए हैं। तोल कांटों की मरम्मत की जा रही है, जल्द ही खरीदी शुरू की जाएगी। गुरु नानक ट्रेडिंग कंपनी के अजय कुमार खन्ना ने बताया कि इटारसी मंडी में गेहूं समर्थन मूल्य से 20 से 25 रुपये अधिक बिका है, जबकि समर्थन मूल्य 2015 रुपये है। कृषि उपज मंडी में गेहूं अधिकतम 2040 रुपये बिका है, वहीं शरबती गेहूं 2181 रुपये तक बिका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के 6 करोड़ की लागत से बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन अभी तक इस मेडिकल स्पेशलिस्ट और सर्जन की नियुक्ति नहीं हुई। कभी 2 MD मेडिसिन पदस्थ थे, लेकिन सालों बाद विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिससे मरीजों की फजीहत हो रही है। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले एकमात्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय सिविल अस्पताल में सुविधाएं और संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण अंग विशेषज्ञों का टोटा बना हुआ है। सिविल अस्पताल की 6 करोड़ की लागत से व्यवस्थित भवन तो बना दिया गया, परंतु यहाँ विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं हो सकी। यही अस्पताल जब 100 बिस्तर का हुआ करता था, तब यहाँ पर 2 मेडिकल विशेषज्ञों के साथ 2 सर्जन एवं अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती थी। आज जब यह अस्पताल 200 बिस्तर का हो चुका है, तब यहाँ विशेषज्ञों की भारी कमी खल रही है। 6 साल बीतने के बाद अभी तक न तो मेडिकल स्पेशलिस्ट की नियुक्ति की गई है और न ही सर्जन की। ऐसे में यहाँ आने वाले मरीजों की फजीहत हो रही है। देखा जाए तो समय के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। युवाओं में भी यह बीमारी बढ़ रही है। ऐसे में मेडिकल स्पेशलिस्ट की आवश्यकता अधिक होती है। विशेषज्ञ की कमी से जूझ रहे इस सिविल अस्पताल में आने वाले मरीजों को उपचार और दवाएं नहीं मिलने के कारण उन्हें या तो निजी अस्पताल जाना पड़ता है अथवा होशंगाबाद एवं भोपाल जाकर इलाज करना होता है। अक्सर देखा जाता है कि हार्ट अटैक आने पर मरीज को उसके परिजन अस्पताल तो लाते हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया जाता है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर मरीज को ले जाने और समय पर इलाज नहीं मिलने से अक्सर मरीज को दम तोड़ना पड़ता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय सिविल अस्पताल में सुविधाएं लगातार बढ़ रही हैं। खास बात यह है कि गंभीर स्थिति में आने वाले मरीजों को आईसीयू में रखकर इलाज करने के लिए बड़ा आईसीयू बनाया गया है, लेकिन उक्त मशीनों को ऑपरेट करने और गंभीर मरीज को उपचार देने वाले विशेषज्ञ नहीं होने से आईसीयू वार्ड अनुपयोगी हो रहा है। यहाँ पर रखी मशीनें और उपकरणों का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। शासकीय सिविल अस्पताल में विशेषज्ञ और चिकित्सकों की नियुक्ति करने की बजाय उनकी कमी आती जा रही है। विगत 6 माह के भीतर यहाँ से 4 चिकित्सकों की कमी हुई है। इनमें सोनोलॉजिस्ट डॉक्टर डीजे ब्रह्मचारी का भोपाल तबादला होने के साथ डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह प्रमोट होकर स्वास्थ्य संचालनालय चले गए हैं। वहीं हड्डी रोग चिकित्सक डॉक्टर संदीप चौहान और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश चौधरी का बॉन्ड पूरा होने के बाद उन्हें भी हटा दिया गया है। अब गिने चुने मेडिकल ऑफिसर ही बचे हैं जो अस्पताल में आने वाले मरीजों का किसी तरह उपचार कर रहे हैं। कमी के चलते मौजूदा चिकित्सकों का वर्कलोड भी बढ़ रहा है, परंतु इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों की कमी पिछले कई सालों से होने के कारण हार्ट के मरीजों को बेहतर उपचार नहीं मिल सका है। सर्जन और मेडिकल विशेषज्ञ की मांग को लेकर विभाग के आला अधिकारियों को पत्राचार किया जा चुका है, हालांकि अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है। आइए देखते हैं एक नज़र में सिविल अस्पताल की स्थिति। सिविल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या है 200। इनमें से पदनाम जो स्वीकृत पद हैं और जो रिक्त पद हैं उनमें पदनाम मेडिकल विशेषज्ञ 2, रिक्त पद 2, सर्जिकल विशेषज्ञ 2, रिक्त पद 2, स्त्री रोग विशेषज्ञ 2, रिक्त पद 0, इस शिशु रोग विशेषज्ञ 2, रिक्त पद 1, निश्चेतना विशेषज्ञ 2, रिक्त पद 2, नेत्र रोग विशेषज्ञ 1, रिक्त पद भी 1, अस्थि रोग विशेषज्ञ 1 और रिक्त पद भी 1, पैथोलॉजी विशेषज्ञ 1, रिक्त पद भी 1 ही है। वर्धमान पब्लिक स्कूल में समर कैंप का शुभारंभ पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, मुरलीधर सिद्धवानी, श्रीमती पूनम चैलानी के आतिथ्य में वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन प्रशांत जैन, पवन जैन, श्रीमती रचना जैन एवं वर्धमान जूनियर प्रभारी सुश्री पूजा पटेल की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के द्वारा किया गया।
शाला की छात्रा के द्वारा सरस्वती वंदना तथा सामूहिक नृत्य प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का संचालन किया गया। शाला में आयोजित विभिन्न गतिविधियों का शुभारंभ बड़े जोर शोर से किया गया। समर कैंप का मुख्य उद्देश्य सिर्फ मस्ती करना ही नहीं होता है, इसका तात्पर्य फुर्सत के समय का किया गया उपयोग, विषम परिस्थितियों में सदुपयोग कराना होता है। इस अवसर पर वर्धमान स्कूल स्टाफ में राखी चौरे, मनीषा साहू, स्वाति नीलम, प्रियांशी लालवानी, रेजी बिमला, पूजा नवलानी, रवि केवट, राकेश वर्मा एवं गौतम काजवानी उपस्थित रहे। वर्धमान पब्लिक स्कूल में समर कैंप का शुभारंभ पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष धर्मदास मेहानी, मुरलीधर सिद्धवानी, श्रीमती पूनम चैलानी के आतिथ्य में वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन प्रशांत जैन, पवन जैन, श्रीमती रचना जैन एवं वर्धमान जूनियर प्रभारी सुश्री पूजा पटेल की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के द्वारा किया गया। और उस समय ये है कि आज से समर कैंप चालू हो रही है और बच्चों को यहाँ भाग मिलेगा, उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, बहुत पसंद है। उस्मान भाई को बहुत आभारी है, उन्होंने बनाया और ये समर कैंप फ्री समर कैंप लगाया है, बहुत अच्छा कार्य है। समर कैंप बच्चों के लिए बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि पूरे जब 10 महीने बच्चे पढ़ाई करते हैं तो 2 महीने का बच्चों को ब्रेक चाहिए रहता है, ताकि उनका माइंड हो जाता है, उस समय आने पाएंगे। तो जो समर कैंप रहता है उससे बच्चे और अपने आप को इम्प्रूव महसूस करते हैं, अपने माइंड को इम्प्रूव महसूस करते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताना चाहता हूँ जो आप लोग को किसी को भी यहाँ पर जानकारी नहीं होगी। पूनम भाभी ने भी एक बात कही कि हमारे फादर साहब बताते थे कि हम सिद्धि स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को एक बात बताऊं कि जो सिद्धि स्कूल था इटारसी में, वो वर्धमान परिवार की जगह पे संचालित होता था। जो पूर्व में सिद्धि स्कूल था वहाँ पर आज भी वर्धमान कॉलेज की पहले वाली बिल्डिंग बनी हुई है, उसी जगह पर जहाँ पर हमारी सिद्धि समाज का स्कूल संचालित होता था। और वर्षों तक, कई वर्षों तक सिंधी स्कूल हमारे ही परिसर से संचालित होता था। और देखिए, कहा जाता है कि दुनिया गोल है, आज हम वापस यहीं पर आए हैं और आप सभी के साथ बैठे हुए हैं। अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत विशेष रूप से केसला क्षेत्र में सूदखोरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे साहूकार जिनका साहूकारी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं है और कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रकम उधार देकर उनका सीधा ब्याज कमाने और भूमि संपत्ति हड़पने के लिए काम करते हैं, उनके द्वारा किए गए किसी सदव्यवहार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभियान के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं तहसीलदारों को आदेशित किया गया है कि इस तरह के पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाएं, जिनके विरुद्ध साहूकारों, सूदखोरों के द्वारा प्रताड़ना एवं भूमि हड़पने के मामलों का पता लगाएं और रिपोर्ट दें तथा ऐसे लोगों का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में आवेदन देने के लिए प्रेरित करें। आम जनता से भी अपील की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति सूदखोरों से परेशान हो और अनावश्यक प्रताड़ित किया गया हो और उसकी संपत्ति हड़पी गई हो तो वे इस कार्य में शिकायत कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परिमाण तथा मुक्ति अधिनियम 1976 के तहत कार्यवाही कर न्याय दिलवाया जाएगा। ऐसे साहूकार जिनका पंजीयन साहूकारी अधिनियमों के तहत सक्षम अधिकारी के पास किया गया है, उनकी जानकारी ली जा रही है तथा साहूकारों को पाबंद किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के समक्ष संपूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत करें। इटारसी क्षेत्र जो है केसला ब्लॉक से लगा हुआ है। केसला ब्लॉक आदिवासी ट्राइबल एरिया है
इसमें ऐसे कई लोग रहते हैं जो गरीब आदिवासी और दूसरे जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उल्टा सीधा जो है राशि ब्याज पे देके और डबल टेबल जो है राशि वसूल करते हैं। कई लोगों की जो है ज़मीनें हड़प लेते हैं, गिरवी रखने के बजाय उसकी बिक्री रजिस्ट्री करा लेते हैं और उसको जो संपत्ति को हड़प कर लेते हैं। तो इसमें जो है साहूकारी अधिनियम और कमज़ोर आय वर्ग के लोगों के प्रताड़ना अधिनियम एक है, उसके अंतर्गत हमको पावर्स हैं, एक्ट के अंतर्गत हमको पावर है, हम जो ऐसे सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और तो ऐसे लोग जिनको ऐसे कोई प्रताड़ना हो, कोई साहूकार से वो हो, तो हमारे पास उनको आवेदन देना चाहिए। हम साहूकार को बुला कर उससे जवाब लेंगे और उसको उसके खिलाफ अगर कोई प्रताड़ित किया गया है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर किसी ने कोई संपत्ति हड़पी हो ऐसा, या उसको कोई अनावश्यक किसी प्रकार का अवैध अगर उसके साथ काम किया गया होगा तो वो उसकी भूमि भी हम वापस दिलाएंगे। ये एक्ट में प्रावधान है। तो मैं अपील करता हूँ ऐसे लोग जो है जो कि साहूकारों से पीड़ित हैं, निश्चित रूप से हमारे पास आएँ, हम उनको न्याय दें। अवैध वेंडरों के खिलाफ आरपीएफ की मुहिम जारी है। इसके तहत दूसरे दिन भी 2 दर्जन से अधिक अवैध वेंडरों को पकड़कर कार्रवाई की गई। भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी के प्लेटफॉर्म पर संचालित 11 स्टॉलों को बंद करने के बाद शुरू हुई अवैध वेंडरी को रोकने के लिए आरपीएफ की मुहिम लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2 दर्जन से अधिक अवैध वेंडरों को पकड़कर रेलवे एक्ट के तहत की गई कार्यवाही से अवैध वेंडरों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये वही वेंडर है जो 31 मार्च तक वैध थे, लेकिन स्टॉल बंद होने के कारण अब अवैध हो चुके हैं। बेरोजगार हो जाने के बाद अब रोजी रोटी के लिए यह अवैध वेंडरी करने लगे हैं। उनकी धरपकड़ के लिए आरपीएफ द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दूसरे दिन भी लगातार धरपकड़ की गई। यही वजह है कि मंगलवार को 25 अवैध वेंडरों के साथ ही अन्य अनाधिकृतों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वक्त से छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children.
At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली है नकली। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है, और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेन चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें
कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, 10 फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस एवं 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बूथ स्तर पर मनाने को लेकर भाजपा नगर मंडल की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर विश्वनाथ सिंगल, मुकेश चंद मेनन, सुनील राठौर, दीपक अग्रवाल, पंकज चौधरी, प्रदीप रैकवार, अभिषेक सोनी, अजय अग्रवाल, रिकी वल्लचानी, राजू अग्रवाल, गौरव बड़कुर आदि उपस्थित थे। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा ग्रीष्मकालीन सत्र में सोना सावरी नाका क्षेत्र के अंतर्गत मेंटेनेंस कार्य बुधवार को किया जाएगा, जिसके चलते 6 घंटे बिजली की कटौती की जाएगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा ग्रीष्मकालीन सत्र में घोषित बिजली की कटौती करते हुए सोना सावरी नाका क्षेत्र स्थित LKG कॉलोनी 6 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 2 बजे तक घोषित विद्युत कटौती कर विद्युत मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिसके चलते LKG कॉलोनी में घोषित विद्युत कटौती सुबह 8 बजे से 2 बजे तक की जाएगी। विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि LKG क्षेत्र के निवासियों से अनुरोध है कि 8 बजे से सुबह के पूर्व पानी की व्यवस्था कर लें। चैत्र नवरात्र पर्व के अवसर पर सोनतलाई और बम्बावा दरबार में श्री सचंडी महायज्ञ के साथ शेरावाली दरबार, काली मंदिर और अन्य मंदिरों में आदिशक्ति की आराधना का सिलसिला जारी है। उक्त ज्ञानपूर्ण उद्गार राष्ट्र संत श्री महावीर दास जी ब्रह्मचारी ने तवा तट ग्राम सोनतलाई में व्यक्त किए। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर जिले के ग्रामीण अंचलों का सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान तवा कछार की पावन भूमि सोनतलाई में निरंतर जारी है, जहां श्री सचंडी महायज्ञ एवं श्री राम कथा समारोह के व्यास मंच से पारीछा धाम पीठाधीश्वर श्री महावीर दास जी ने उपस्थित ग्रामीण जनों के समक्ष फसल व नरवाई की आगजनी पर अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ जनमानस लोभ में आकर अपनी फसल निकालने के बाद गौ आहार रूपी नरवाई को अग्निदेव की सुपुर्द कर रहे हैं, जिसके कारण अन्य किसानों की फसल भी जल रही है। फसल को धर्मशास्त्रों में ब्रह्मगुरु माना गया है, अतः उसे जलाना ब्रह्मगुरु के साथ ही धर्मशास्त्र का भी अपमान होता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ब्रह्मगुरु के श्राप से एक दिन हम सबको अकाल का सामना भी करना पड़ सकता है।
इसी प्रसंग को छतरपुर के राघवेंद्र रामायणी, बनारस के चेतन कृष्ण, चित्रकूट की सुमन मानस एवं सिंगरौली की मानस कोकिला शिरोमणि दुबे ने भी अपनी अपनी अलग अलग संगीतमय वाणी से विस्तार देते हुए कहा कि अन्य देव, पवन देव, जल देव, अग्निदेव का अपमान स्वयं परमात्मा श्री राम का अपमान है। अतः समस्त किसानों को चाहिए कि बगैर लोभ के खेत भूमि का सदुपयोग कर उतना ही अनाज उत्पादन करें जितने में अपनी आजीविका चल सके। चतुर्थ दिवस की कथा के प्रारंभ में समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से कार्यक्रम संयोजक पंडित राजीव दीवान ने प्रवचनकर्ताओं का स्वागत किया। शेर जहाँ हो वहां बैल को बांध दो तो बैल तो देख के ही मर जाएगा, और कहीं उसने एक दहाड़ लगा दी, जिएगा बोला, और एक ही घर में, दूसरे नहीं, एक ही घर में दोनों रह रहे, और न शेर बैल को खा रहा है, कोई भय ही नहीं है। और विचित्रता, उनके बेटा हैं गणेश जी, उनका वाहन चूहा है, और भगवान शंकर के यहाँ पूरे शरीर में सर्प ही सर्प। वह दिन बुरा नहीं है जिस दिन मेघ जो है उमड़ घुमड़ कर वर्षा करे, वह दिन बुरा दिन नहीं है जीवन का। 100 दिन दुर्दिन नहीं मेघ नभ में घेरावे, और अदिन न इंद्र उपल वर्षा कर वज्र गिरावे, वह दिन भी जीवन का बुरा दिन नहीं है जिस दिन जो है इंद्र वर्षा करके वज्रा पा नहीं, उधर को अन्न न पावे, वह दिन भी हमारे जीवन का बुरा दिन नहीं है प्यारे बंधुओं, जिस दिन हमको खाने के लिए अन्न ना मिले। फिर कहा बुरा दिन कौन सा है? 100 दिन दुर्दिन नहीं उधर को अन्न न पावे। और या देवता यही चाहते हैं कि शंकर भगवान का विवाह हो। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा, फिर कैसे कहा? कितनी घुमा फिरा कर बात कह दी। ब्रह्मा जी ने कहा, भोले बाबा, ये जो देवता मेरे साथ में आए हुए हैं ना, तो सफल करना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, क्या अभी तक इन देवताओं के नेत्र कैसे सफल होंगे? बोले निज नयनन देखन चाहिए नाथ तुम्हारे। नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिरों में से एक तालाब के मुख्य मार्ग स्थित माता शीतला देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह देखी गई। वहीं सोना साबरी नाका क्षेत्र स्थित माता महाकाली दरबार में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बूढ़ी माता मंदिर एवं बम बाबा दरबार, मुख्य बाजार क्षेत्र स्थित गरम बाजार स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर, आजाद चौक स्थित दुर्गा मंदिर, श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर, लक्कड़गंज नेहरूगंज स्थित सीता माता मंदिर तथा सीपी स्थित खेड़ापति मंदिर, सनखेड़ा नाका पहुंच मार्ग स्थित प्राचीन खेड़ापति मंदिर, न्यूयॉर्क क्षेत्र स्थित संतोषी माता मंदिर के साथ अन्य स्थानों पर चैत्र नवरात्र में प्रतिदिन आयोजन चल रहे हैं। इसके साथ ही देर शाम देवी जागरण का आयोजन स्थानीय गायकों के द्वारा शानदार माता की भेंटों की प्रस्तुति दी जा रही है। वहीं चैत्र नवरात्र के अवसर पर देवी दरबार धामों की यात्रा, मैहर देवी के दर्शनों के लिए भी देवी भक्त पहुंच रहे हैं। श्री बम बाबा दरबार न्यास कॉलोनी इटारसी द्वारा प्रतिवर्ष श्री सचखंडी महायज्ञ किया जाता है। यह 32वें वर्ष में सचखंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक हवन चलता रहता है, दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक, तत्पश्चात आरती होती है। 10 अप्रैल को माँ भगवती की पूर्णाहुति की जाएगी, जो कि 6:30 बजे होगी। 11 अप्रैल को माँ भगवती के विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है, जो कि 4:30 बजे से प्रारंभ होकर के रात्रि 12 बजे तक चलता रहेगा। अतः जनता से अनुरोध है कि माँ भगवती के भंडारे में अधिक से अधिक आकर के धर्म लाभ लें। दिनांक 12 अप्रैल 2022 को माँ भगवती की प्रतिमा विसर्जन हेतु होशंगाबाद मां नर्मदा की गोद में ले जाई जाएगी। सचखंडी महायज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। यज्ञ पहले भोग लगाना, आरती, पूजन, सब धार्मिक कार्य वाली
झुमके वाली घर पर आई लेकर खाली झोली, झुमके वाली माँ बंदी उसकी झोली, आई झुमके वाली रात झुमकी बरसा, आई झुमके वाली रात झुमकी बरसा, जयकारा जयकारा झुमके वाली रात। झुमके वाली के दरबार लगे हैं, झुमके वाली के दरबार इस दौरान 6 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मांगलिक कार्यक्रम होंगे, जिसके तहत 6 अप्रैल को घट स्थापना एवं प्रतिमा स्थापना होगी। वहीं 10 अप्रैल पंचमी को पट खुलेंगे, देवी दर्शन 13 अप्रैल अष्टमी पूजन, 14 अप्रैल हवन विसर्जन एवं 15 अप्रैल को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। वहीं 16 अप्रैल हनुमान जयंती एवं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 17 अप्रैल को प्रसाद वितरण एवं विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। ये प्रतिवर्ष अनुसार दादा दरबार धाम में कल पंचमी तिथि से देवी जी की प्रतिमा एवं जवारे के घट स्थापना की जा रही है, जो रामनवमी के रोज पंचमी यहाँ मनाई जाएगी। उस दिन पट खुलेंगे, माता रानी के दर्शन लोगों को कराएंगे। इसके बाद 14 तारीख को मूर्ति विसर्जन के लिए होशंगाबाद प्रस्थान करेगी। उसी दिन पूजन हवन आदि सारे कार्य उसी दिन किए जाएंगे। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकलेगी। 17 तारीख को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। उक्त उद्गार श्री द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में आयोजित संगीतमय श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस पर श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुना से पधारे बाल संत शाश्वत महाराज ने व्यक्त किए। मंगलवार को कथा में जब श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया, मंदिर परिसर में भगवान के जन्मोत्सव के चलते विशेष सजावट की गई। इस दौरान जब बाल संत शाश्वत महाराज ने जन्मोत्सव की बधाइयां भजन के रूप में गाई तो सारा प्रांगण झूम उठा। इस अवसर पर प्रभु श्री राम की सुंदर आकर्षक झांकी सजाई गई एवं बच्चों को लड्डू और टॉफियां बांटी गई। इस अवसर पर श्री राम जन्म महोत्सव समिति के मुख्य संरक्षक विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, संरक्षक प्रमोद पगारे, अध्यक्ष सतीश अग्रवाल सावरिया, कार्यकारी अध्यक्ष जसवीर सिंह छाबड़ा, सचिव एडवोकेट पंडित अशोक शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने कथा व्यास का पूजन किया एवं शाश्वत महाराज का स्वागत किया। समिति के कार्यकारी अध्यक्ष जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि 6 अप्रैल बुधवार को कथा स्थल पर श्री राम विवाह उत्सव मनाया जाएगा। साथ ही 8 अप्रैल को कथा का विश्राम होगा। मंगलवार को विनय पटेल, बटन लाल चौरे, तेजचंद चौरे ने कथा प्रसादी में सहयोग किया। इटारसी अनुविभाग में 31 दिसंबर से एसडीओपी का पद रिक्त था। अब जल्द ही एसडीओपी के रूप में महेंद्र सिंह चौहान आएंगे। एसडीओपी श्री चौहान इटारसी में पूर्व में थाना प्रभारी के पद पर कार्य कर चुके हैं। श्री चौहान इटारसी के चर्चित गुलफशाह हत्याकांड के साथ ही सुमतिताई हत्याकांड का खुलासा भी बड़ी सूझबूझ से कर चुके हैं। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2021 को एसडीओपी महेंद्र मालवीय के सेवानिवृत्ति हो जाने के बाद एसडीओपी का पद पर अतिरिक्त प्रभार मंजू चौहान को दिया गया था। सिटी थाने में 31 दिसंबर से एसडीओपी का पद रिक्त था। अब जल्द ही एसडीओपी के रूप में महेंद्र सिंह चौहान आएंगे। जिले के बाबई कस्बे में आयोजित एक सभा को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान जिले में नरवाई सुलग रही थी। इस आग से 1000 एकड़ खड़ी फसल जलकर खाक हो गई थी, लेकिन आग बुझाने का प्रयास नहीं किया गया। किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए 10 दिन के भीतर मुआवजे की मांग की गई है। इस आकस्मिक आपदा ने प्रशासन की संवेदनशीलता की कलई खोल दी है। जिस समय किसान अपनी खड़ी फसल जलते हुए चीख रहे थे, उसी समय जिले में सभी नगर पालिकाओं से बुलाई गई दमकल सभा की सुरक्षा के लिए तैनात कर रखी गई थी। जिला प्रशासन के अधिकारियों को पीड़ित किसानों द्वारा फायर ब्रिगेड वाहन भेजने की अपील की गई, लेकिन असंवेदनशील प्रशासन किसानों के दर्द से बेखबर सभा की रक्षा में लगा रहा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का कहना है कि वहां इतनी गाड़ियां खड़ी रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। होशंगाबाद जिला प्रशासन का ग्राम सुकरवाड़ा, गुड़ला, तमचरू, चिल्लाचोन, कड़ैया और खरगावली के किसानों के प्रति बरता गया यह व्यवहार अमानवीयता की पराकाष्ठा है। किसान अर्जुन निर्मल गौर, अरविंद ठाकुर, उमेश गौर, आशीष गौर, अन्नू मालवीय, ओम सिंह आदि की सैकड़ों क्विंटल गेहूं की फसल जल गई। कई किसानों के पास अब खाने के लिए भी गेहूं नहीं बचेगा। खेतों में खड़े हार्वेस्टर और ट्रैक्टर भी जल गए। हमेशा की तरह अब आपका प्रशासन सर्वे करेगा। किसानों को शायद कुछ राहत भी, मरहम भी लग जाए।
मेरी अपील है कि किसानों को प्रति एकड़ औसत पैदावार के हिसाब से मंडी में चल रही गेहूं की कीमत पर पूरा मुआवजा दिया जाए। किसानों के कीमती उपकरण, घर अथवा झोपड़ी तथा कीमती सामान के जलने पर उसका भी राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के साथ साथ संपूर्ण क्षतिपूर्ति की जाए। किसान नेता पुष्पराज सिंह और शिवराज सिंह चंद्रोक ने बताया कि कार्यक्रम के बाद हेलीकॉप्टर भी जलते हुए खेतों के पास से निकला था। दूर दूर से ग्रामीणों के खेतों में लगी आग और आसमान में उठता धुआं दिख रहा था। अग्निकांड स्थल इतना करीब होने के बाद भी न तो आपको इस हादसे की जानकारी न ही दमकल आग बुझाने के लिए भेजी गई। आग से पीड़ित किसानों के प्रति यह रवैया बहुत हृदय विदारक है। इस मामले में जिला प्रशासन ने जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच होना चाहिए। किसान जलती फसल को बचाने के लिए चीखते चिल्लाते और बिलखते रहे, पर जवाबदेह अधिकारियों ने आपके कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए बड़ी खड़ी दमकलों को भेजना उचित नहीं समझा। मेरा निवेदन है कि किसानों को जली हुई फसल का 10 दिन के भीतर मुआवजा दिलाया जाए और सुरक्षा के लिए तैनात अधिकारियों की किसानों के प्रति बरते गए असंवेदनशील रवैये की उच्च स्तर से जांच कराते हुए कार्यवाही की जाए। नरवाई में आग लगने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में पानी के टैंकर और पंप की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि आगजनी की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। 15वें वित्त आयोग की राशि से सभी जनपदों में फायर डिस्पेंसर खरीदे जाएं और नजदीकी चौकी एवं थानों में उन्हें रखवाया जाए। यह निर्देश कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सभी जनपद सीईओ को दिए हैं। भाजपा नेता यतीश वस्तवार को भाजपा समर्थक मंच युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री की कमान सौंपी गई। भाजपा समर्थक मंच युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु श्रीवास्तव की अनुशंसा पर एवं इटारसी नर्मदापुरम जनप्रतिनिधि द्वारा यतीश वस्तवार को भाजपा समर्थक मंच युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। पूर्व समय से ही भाजपा के सिपाही के रूप में कार्यरत यतीश वस्तवार को नई जिम्मेदारी मिलने पर समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। बजरंगपुरा निवासी एक अधेड़ पुरुष के साथ उसी के जीजा द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। मारपीट की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जमीनी विवाद के चलते जीजा और साले के बीच हुए झगड़े के दौरान पुराने इटारसी निवासी दिनेश वर्मा ने अपने ही साले बजरंगपुरा पथरौटा निवासी 57 वर्षीय बिहारी लाल पटेल के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि फरियादी के बड़े भाई की मौत के बाद वह अपने भाई की जमीन पर खेती करता आ रहा है, लेकिन उसका जीजा भाई की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वह इसलिए क्योंकि बीमारी के दौरान जीजा ने उसके भाई के इलाज में रुपए खर्च किए थे। अब जब उसकी मौत हो गई है तो उसकी ज़मीन पर जीजा कब्जा करना चाहता है। इसी के चलते उनके बीच विवाद हो रहा है। सोमवार को जब फरियादी अपने भाई के खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान उनके बीच विवाद होने पर जीजा दिनेश वर्मा ने अपने साले के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी जीजा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश माजी समाज महासंघ इटारसी जिला नर्मदापुरम के तत्वावधान में निषादराज भगवान का जन्मोत्सव 6 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। सही जानकारी के अभाव में मिसगाइड हुए परीक्षार्थी इंटरव्यू से वंचित रह गए। 2 दर्जन परीक्षार्थी। रेलवे स्कूल में होनी थी प्राइमरी संविदा शिक्षकों की भर्ती। 4 पदों के लिए 85 परीक्षार्थी हुए शामिल। विशेषज्ञों के अभाव में चल रहा 200 बिस्तर का सिविल अस्पताल। मेडिकल विशेषज्ञ और सर्जन की कमी से हार्ट और एक्सीडेंटल मरीजों की हो रही फजीहत। वर्धमान स्कूल में सिंधी समाज के बच्चों के लिए समर कैंप का हुआ शुभारंभ। दूसरे दिन भी नहीं हो सकी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी। इटारसी हॉकी के सितारे शॉन और श्वेतांग का सीनियर नेशनल के लिए हुआ चयन। जमीनी विवाद पर जीजा ने की साले से मारपीट। और नवरात्र पर्व के दौरान सचंडी महायज्ञ के साथ जारी है धार्मिक अनुष्ठान। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।